बुलेटिन का आगाज करते हैं इस वेले दी अहम खबर दे नाल। राज सभा चुनाव नाल जुड़ी इस वेले दी अहम खबर। आपने 3 उम्मीदवारों के नावां दा ऐलान कर दिता है। दस दे कि चर्चा लगातार चल रही सी, लेकिन हुण इन्हां नावां दा ऐलान अधिकारित तौर ते कर दिता गया, जिन्हां विच संदीप पाठक, राघव चड्ढा ते हरभजन सिंह नूं उम्मीदवार आम आदमी पार्टी वालों ऐलान दिता गया। तो दस दें कि संदीप पाठक, राघव चड्ढा ते हरभजन सिंह के नां ते मोहर लग गई है। पंजाब आप के प्रमुख रणनीतिकार ने संदीप पाठक जिन्हां दे नां ते मोहर लगी है। IIT दिल्ली के प्रोफैसर रहे ने संदीप पाठक। दस दें कि चर्चा जरूर चल रही सी, हालांकि संदीप पाठक के नां नूं लैके विरोधियों ने अपना विरोध जाहिर किया है कि किसी गैर पंजाबी नूं यह जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी वालों संदीप पाठक के नां का ऐलान कर दिता गया है, मोहर लग चुकी है। इस तो इलावा राघव चड्ढा के नां ते भी मोहर लग गई है, जो इन्हां विधानसभा चोणां विच एक वड्डी भूमिका उन्होंने अहम निभाई। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मने जाते हैं राघव चड्ढा। इस तो इलावा हरभजन सिंह द टर्बनेटर ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 3 ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ है। सो 3 नां जिन्हां ते चर्चा सब तो ज्यादा सी। सो तस्वीर तुसीं वेख रहे हो, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह अते संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी वालों उम्मीदवार बनाए गए ने राज्य सभा लई। दस दे कि 5 सीटां खाली हुई ने पंजाब दियां, उन्हां चों 3 नां फाइनल हो चुके ने, जिन्हां ते आम आदमी पार्टी ने मोहर लगा दी है। रविंदर मीत लगातार बने हुए ने चर्चा, उन्हां तो नाल एक बार फिर कर दियां। रविंदर, आखिरकार चर्चा जिन्हां नावां ते सी, उन्हां ते हुण मोहर फाइनल लग गई है। बिल्कुल, असी अपने दर्शकों को पहला ही कल ही ये गल दस दी सी कि ये नावां ते लगातार चर्चा हो रही है, तो ये नाम आम आदमी पार्टी तय करन जा रही है, जिस ते हुण आम आदमी पार्टी ने फाइनली 3 नावां ते मोहर ला दी है। संदीप पाठक, राघव चड्ढा अते हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जिहड़े हैगे ने क्रिकेटर ने, प्लेयर ने, पंजाब तो ने, जलंधर तो ने, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हरभजन सिंह के नाम से। हालांकि चर्चा उन्होंने नाम से यह भी हैगी है कि स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी का पूरा काम हैगा, पूरी देख रेख हैगी आ, वो हरभजन सिंह नूं दित्ती जाएगी। राज सभा मैंबर उन्होंने बनाया जा रहा। हुण ऑब्जेक्शन किस नाम से हैगा? ऑब्जेक्शन सब तो वड्डा ऑब्जेक्शन संदीप पाठक के नाम से आम आदमी पार्टी के जो आने वाले उम्मीदवार ने राज सभा चोणां दे उन्हां दे नाम से ऑब्जेक्शन हो रहा। सुखपाल सिंह खैरा जिन्हां नाल असीं हुणे गलबात कीती आ, तां गलबात दे विच उन्हां ने सख्त विरोध जताया अते परमजीत कौर खालड़ा दा नाम जिहड़ा हैगा उन्हां ने भगवंत मान नूं कहा कि उन्हां दा नाम अगे कीता जावे। भगवंत मान ने खुद ही लोक सभा दीआं चोणां दे विच हार होण तो बाद परमजीत खालड़ा दे नाम ते बयान दिता सी कि उन्हां नूं लोक सभा दीआं चोणां तो बाद जिहड़ा हैगा राज सभा दी चोणां दे विच भेजना चाहिदा, उत्थे सानूं किसी तरह की वोटिंग की लोड़ नहीं हैगी। सुखपाल सिंह खैरा ने उन्हां दे नाम की पैरवी कीती है। हुण ऑब्जेक्शन किहदा नाम ते कीता वो भी दस दिंदे आ। ऑब्जेक्शन उन्हां ने जिहड़ा सीधे तौर ते कीता संदीप पाठक अते इस तो इलावा राघव चड्ढा को इंचार्ज दिल्ली तो विधायक ने अते जिहड़ा अरविंद केजरीवाल के काफ़ी खासम खास ने, उन्होंने दे नाम ते विरोध किया कि आखिरकार पंजाब के लोगों के विचों ऐसा कोई मैंबर नहीं लभ्या जिन्होंने राज सभा दे विच भेजा जा सके। सुखपाल सिंह खैरा ने सवाल उठे कि सिख चेहरा नहीं सीगा आम आदमी पार्टी कोले, कि पंजाबी नहीं सी आम आदमी पार्टी कोले। इस गल का जिहड़ा जिक्र उन्होंने अपने मीडिया बयान दे विच दिता। अते इस तो इलावा राज सभा मैंबर जिन्हां दी सीट हुणे खाली हुई आ, प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने की बयान दिता वो भी अपने दर्शकों दस देने आ। प्रताप सिंह बाजवा ने सीधे तौर पर गल कह दी है कि सानू की ऑब्जेक्शन हो सकता है, उन्होंने कोले नंबर हैगा, आम आदमी पार्टी कोले नंबर हैगा, वो तय करनगे कि असीं किहनूं राज सभा मैंबर दे तौर पर भेजना अगे। तो उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया हैगा कि असीं ऑब्जेक्शन करने वाले कोई नहीं हैगे। आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी कि किसनूं भेजना किसनूं नहीं भेजना। हालांकि सुखपाल सिंह खैरा जरूर इस चीज़ ते नाराज़गी जता रहे हैं, तो यह भी कह के गए हैं कि अंदर मैं इस दे खिलाफ मोर्चा भी खोलूँगा, विधायकों को लामबंद भी करूँगा कि पंजाब के लोगों को समर्थन करन, ना कि दिल्ली या गुजरात के लोगों को समर्थन करन। तो यह एक वड्डी अपडेट हैगी आ राज सभा चोणां दे विच। राज सभा चोणां नूं लैके लगातार हुण घमासान छिड़ बिल्कुल घमासान जिहड़ा है रविंदर ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਪਚਾਰਿਕ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, तमाम ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। माननीय स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि देश की प्रणाली के एक आम घरां चों चुने हुए विधान सभा के मैंबर तो स्पीकर जिहड़ा अहुदा है बहुत बड़ा अहुदा है, खुशी है चुने गए हो और विरोधी धिर वालों भी सर्वसम्मति नाल नाम ते वोट लाई गई। मैनूं उम्मीद है कि ये विधान सभा जिहड़ी है इहदे विच तुसीं क्योंकि तुसीं कस्टोडियन हाउस दे सारिआं नूं बराबर दा मौका देवोगे, सवाल रखने का मौका देवोगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के विरोधी धिर ना हो, पक्ष ना हो, अपोजिशन ना हो, डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं हुई। सो जिन्हें भी मेरे साथी विधान सभा अपोजिशन वालों बैठे ने, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं उन्हां नूं वध तो वध टाइम दिओगे, क्योंकि दोस्त वही हुंदा सी जिहड़ा अपणीआं कमियां दसदा है। सो तो मैं बधाई दिता इस गल की कि तुसीं दूजी बार विधान सभा के मैंबर चुने गए हो और बड़े बहुमत में चुने गए हो। जिन्हें भी सत्ताधारी पक्ष के विच बैठे सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, असीं मैं इन्हां दे बिहाफ ते वादा करदा कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना मिले असी इस तरह होने नहीं देवांगे। हर सवाल का जवाब डिटेल देवांगे और बड़े सीनियर ने, बिल्कुल सीनियर ने विपक्ष के सारे जिहड़े बैठे ने ते मैनूं उम्मीद है कि अपना इस हाउस नूं एक नमूने का हाउस पूरे कंट्री के विच जिहदी चर्चा हो गई कि हाँ एक हाउस चलता है जिहड़ा सारा मौका मिलता है और आने वाले समय के विच कोशिश करांगे कि उहदा कोई टाइम लग जाता है उस चीज़ नूं कि इहनूं लाइव किया जाए ताकि तुसीं जिथों चुन के आए हो तुसीं अपने वोटरां नूं तुसीं अपने उन्हां दे नुमाइंदे होण दे नाते उन्हां नूं दस सको कि असीं तुहाडे लिए आ बोले जिस तरह लोक सभा के राज सभा के वीडियो मिलदियां हैं। सो हुण मेरे ख्याल च
किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी होगी तो ना ही मोबाइल से वीडियो बनाने के प्रिविलेज का जिहड़ा वो कोई केस बनूगा। सो ये लोगों की सभा है, ये लोगों द्वारा चुनी हुई है, इस करके लोगों को पता लगना चाहिए कि सारे नुमाइंदे की बोल रहे हैं, सारे नुमाइंदे नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। ये लोगों का जो प्रैशर होगा कि तुसी क्यों नहीं बोले, तो स्पीकर साहब सारे बोलने का चाह होगा। जिस तरह मैं लोकसभा के रहा 0 आवर के कई बार जो 2-2 घंटे चलता 0 आवर तो सारे बोलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के जाके वीडियो दिखाते। कोई साडा फर्ज नहीं है इलाकी तौर पर असी जिन्होंने चुने हैं उन्होंने वादे करके आए बहुत सारे, वो वादे इस विधानसभा के पूरे हो बकायदा रिटन तौर पर वीडियो ऑडियो जो भी चाहूगा मीडिया को भी सारा कुछ मिलूगा। सो जिन्हें भी नवे मैंबर चुन के आए हैं मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना भावें मेरी मर्जी पार्टी ने पार्टी पद्धर तो ऊपर उठ के स्पीकर साहब का कस्टोडियन के अंडर असी काम करांगे और मैं एक बार फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना ते नाल उम्मीद भी यही करना कि जो तुम अगवाई करोगे इस हाउस की तो इस हाउस के चर्चे पूरे देश होंगे कि हाँ एक हाउस ऐसा है जिथे सारे मौका मिल रहा है कि बड़ा वधिया काम चल रहा है कि पंजाब के लोगों ने जो आप उम्मीदा की सारे वो पूरी भी हो रही हैं तो दोबारा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की राह से अगवाई चलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कांग्रेस पार्टी वालों कोई माननीय मैंबर बोला बाय स्पीकर साहब, मैं सब तो पहले अपनी पार्टी में मान साहब को बधाई देना। परमात्मा ने बड़ा वधिया इन्होंने मौका दिता, कारोबार इन्होंने कामयाबी करी। जो लोगों पहले करके आए ने तो वार्ता करते हुए हो अज थोड़ी इलेक्शन हुई है तो भी बहुत बहुत बधाई स्पीकर साहब। एक बड़े मान साहब ने आखिर आम परिवार चो आम भी है फ्रीडम यानी रियासी के कोई आम परिवार चो उठ के राष्ट्रपति तक पहुंचे उन्होंने रिश्ते चो भी मैंने आस है उस बुलंदियों में शुरू हो गए तो अपोजिशन पूरा मौका दोगे इतने गल्लां करो थोड़े सिर जिम्मेवारी मेरी बड़ी बैठी तो मैंने आस है कि उस जिम्मेवारी बड़े वधिया तरीके निभाओगे। असी उधर बैठन दसा इधर बैठन दसो तो जो नारे उदों लाते रहे दिमाग मेरे दिल से अजे भी गूंजते रहे तो मैं आस करना कोई रब को सानू मौका ना दे तो मैं तुम सब तो उच्ची बात बोलते होंगे सो जैसी मैं आस करना वो सानू आखने का मौका ना मिले क्योंकि तुम बड़े एक्सपीरियंस हो अपोजिशन का रोल बहुत अच्छा निभाया वा तो साढ़े से भी जिम्मेदारी है असं भी लोगों की आवाज पहुंचानी है जो लोगों का किस्मत धक्का होता है साड़ी ड्यूटी है थोड़ी ड्यूटी है कि सानू मौका देना असी लोगों की आवाज से पूरी तरह कर सकें। सुमान साहब सतवा साहब तुहानू बहुत बहुत बधाई। मैं साहब सरदार मंत्री से जारी सब तो पहला भगवान जी सारी टीम सरकार के लिए बहुत होता है बहुत बड़ा भरोसा थोड़ी पार्टी के पंजाब लोगों ने किया। सारे बाकी जितने मैंबर होके आए और भी काम सभा के सारे बधाई देना
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਧਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹੈਵੀ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਧੰਨਵਾਦ श्रीमान निखिल पाल जी श्री अश्विनी शर्मा जी सब तो पहला तो मान साहब को उन्होंने पूरी टीम को मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना देना स्पीकर साहब आपकी भी चोन आज सर्वसम्मति के नाल आप स्पीकर के पद से विराजित हुए हो तो भी बहुत बहुत मुबारक और ये पद जोड़ा स्पीकर का एक निष्पक्ष पद है जिसे उत्ते विपक्ष की नजर और सत्ता पक्ष को चाहे घट टाइम हो पर विपक्ष की आवाज थोड़े नेतृत्व से बुलंद रहे और विपक्ष ने भी वही गल्लां कहनी है पंजाबियों तो पंजाब के लोगों के हितां दी और सरकार मान साहब को जिसे शुभकामना ने उत्ते असीं ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने पंजाब की जनता के नाल जिहड़े वादे कीते ने उन्होंने पूरा करने के अंदर सरकार अपना ध्यान जरा पूरा लगाएगी और इस मौके के मैं आप जी को और नवी बनी सरकार को और मान साहब को पार्टी वालों शुभकामनावां और सकारात्मक भूमिका का यकीन दिलाना कि असीं हमेशा पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका जी है वो भारतीय जनता पार्टी अदा करेगी श्री निखिल पाल जी मानयोग स्पीकर साहब धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस पवित्र सदन के अंदर मैं बोलने का मौका दिता मैं सर्वसम्मति चुनिया जाने की बधाई दिना मुबारकबाद दिना उत्ते मानयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब और उन्होंने समूची कैबिनेट समूचे मैंबर साहबान जी मुबारकबाद दिना और आस करता कि तुसीं हमेशा अपोजिशन के साथियों का ख्याल रखोगे जिहड़ियां समस्यावां नूं लैके जिहड़े मुद्दों को लैके तुसीं सत्ता च आए हैं वो पंजाब के लोगों के मसलियां नूं हल करने का यतन करांगे इस करके मैं तुहाडा अज दे इस मौके के सर्वसम्मति नाल स्पीकर चुने जाण दी बहुत बहुत बधाई दिंदा धन्नवाद सरदार सुखपाल सिंह जी स्पीकर साहब अज तुहाडी सर्वसम्मति नाल होई चोण दी दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो तुहानूं मुबारकबाद यही कामना अरदास है कि वाहिगुरू इस सदन सारे मैंबर्स को इस मत बख्शे च आपां बहुत पॉजिटिव तरीके नाल अपने सूबे के हितों वास्ते अपने सूबे दीयां जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां ने चुनौतियां ने उन्होंने आपां सारे रल मिल के खुशगवार माहौल में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ बैड ब्लड इन दिस हाउस आपां उसको खत्म करना और असीं जिद्दां सारिआं ने मैं सब दी गल्लां दी तायीद करदा वां कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रोल असं बिल्कुल जिन्नियां भी तुम अच्छी गल्लां करोगे मान साहब तुम मेरे को बहुत सत्कारयोग हो तो भी बहुत मुबारकबाद तुम बहुत एक बहुत ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने हो लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी तुहानूं सारे विश्व बैठे पंजाबी देख रहे जिहड़ी भी तुम अच्छी गल करोगे असीं तुहाडे नाल चाहे किसी पार्टी बैठे नहीं बैठे तुहाडे नाल रहांगे और जिथे तुसीं कोई लगेगा सानूं कि हाँ काम गलत हो रहा है असीं अपनी गल जरूर कहांगे और मैनूं उम्मीद है कि अनलाइक अदर पीपल तुसीं उस गल नूं वड्डे विशाल हिरदे दे नाल उसनूं स्वीकार करो
एक गल तो इन्होंने मान साहब ने बहुत अच्छी पहले करती है कि असं लाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन की कह रहा है। एक स्पीकर साहब थोड़े जरिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब कहना चाहना कि पिछले सदन में ना बहुत रिप्रजेंटेशन थोड़े ऑफिस पे ने ओपोजिशन वालों कि सदन की कार्रवाई थोड़ी बढ़ाई जाए। वैसे तो 100 दिन मंगते थे, चलो 100 दिन नहीं कह सकते, पर यह भी जो सदन सिर्फ एक आधा दिन 1.5 दिन 117 मैंबर्स ने सब ने अपने अपने इलाकों की गल करनी है, यदा टाइम जरूर बढ़ाया जाए। असं बिल्कुल फर्जी वॉकआउट नहीं करा, असं कोई गल गलत नहीं करा, असं थोड़े इतने पार्टिसिपेट करा, सिर्फ बनता समा तो मानसिकता जो सानू दिंदे हो। दैट्स ऑल। एक बार फिर मैं सारे वालों अपने जिन्हें कोई सारे बोल नहीं सके, बहुत सारे बोलना चाहते होंगे जरूर, सारे वालों तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा सारों पहले तो सानू सब बहुत बहुत तुहानू मुबारक। एंड मैं समझना बड़ी पॉजिटिव नोट से हाउस की शुरुआत हुई, यूनैनिमस तुहाडी इलैक्शन होई। दैट मीनस कि पंजाब ये चाहता है कि सुचजे ढंग के नाल गवर्नमेंट भी चले तो सुचजे ढंग के नाल जिहदी ओपोजिशन भी जिथे किते लोड़ है लोगों के मुद्दों से उत्थे हो। अपने छोटे वीर नूं भगवंत सिंह मान जी नूं सारी उन्होंने नवी कैबिनेट को उन्होंने सारे ही इलैक्टेड सारे हाउस के MLAs को मेरी दिली मुबारकबाद है। बहुत लंबा अरसा मान साहब ने तो मैं दोनों ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से काम करने का सब मौका मिले, जिक्र भी किया मान साहब ने कई बार लाइव वीडियो भी बनाने पे अपनी गल रखने वास्ते, प्रचलित भी हुए, दोनों पासे तगड़ा भी मिले, मसा ही कदे बचाव होया। तो मैं जरूर ये बहुत एक पॉजिटिव गल है कि लाइव जिस तरह राज्यसभा के लोक सभा के टेलीविजन चलता है, पंजाब विधानसभा लाइव होना चाहिए, सो दैट मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस, ओपोजिशन की परफॉर्मेंस लोगों को सामने नजर आ सके। मेरी गुजारिश मान साहब तुहाडे तो है, बाकियां तो आस उम्मीद करती रवायती पार्टियां को तुसीं नवे हैं। केजरीवाल साहब ने भी ये प्रॉमिस किया, तुसीं भी किया, तो मैं तुहानूं सुझाव देवांगा हाउस घट्टो घट साडे जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हां ने लिखी सी वो फोरफादर्स ने एनविसिस किया सी कि घट तो घट हाउस 100 तो 125 दिन चलना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलती। पहले इनिशियल हाउसेस साढ़े 3-4 इस तरह ही चलते हैं, फिर जिस तरह तुहानूं पता रवायती पार्टियां ओपोजिशन का सामना नहीं करना चाहती, बहुत कुछ उन्होंने को लुकाउण नूं हुंदा, तो तुहाडे कोल लुकाउण नूं घੱਟ, तो किरपा करके पूरा चलाओ सो दैट तुहाडे जिन्हें हुण कैबिनेट भी बनी है भी किसी को अजे तक तजर्बा, इन्हों तजर्बा तो होएगा जो पढ़ने का मौका मिलेगा, रिसर्च कर सकेंगे। असीं भी इत्थे रहे 4 बार, मैं पहले रहा, मिनिस्टर भी रहे हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं ना, असीं भी कभी कोई पढ़ के नहीं सी आए, क्योंकि सामने किसी का जवाब भी कभी नहीं सी दिता मखाउण किया ना, कभी एक दिन ऑपरचुनिटी च गुजर जाना, एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब दे देना, एक दिन मिनिस्टर को मौका मिलना, हासे मजाक जी हो जाना। सही पहने दे जिहड़ा रोल है एज समझो कानून बनाने वाला, असीं तो बस जिन्हें MLA तो साडा तो काम बस भोग ते ब्याह ते शादियां ते जिहड़ा असल काम साडा वो दैट इज द होल पर्पस इज डिफीटेड। मैं बेनती करांगा 125 दिन इत्थे काम चले है, हर MLA नूं अपनी गल करने का मौका मिले, हर एरिया नूं रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले, तुसीं खुल के अपनी गल रखो। सो असीं बकायदा तुहाडी जिथे मदद की लोड़ है उत्थे मदद भी करांगे। बहुत सारे मुद्दे हुण आने ने अपने सामने, पंजाब के पानियां का मुद्दा, कई मुद्दे ने जिहड़े सानूं सारिआं नूं इकट्ठे होकर लड़ना पैना, बिजली के बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे सामने आनियां। सो इहदे विच जिथे मैं संधवा साहब बिल्कुल ठीक है कि स्पीकर जिहड़ा ऑनरेबल स्पीकर की पोस्ट होती उसका ज्यादा ध्यान ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुहानूं तो मौका दे दिता है। तो कृपा करके मेरे वालों तुहानूं भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि नामी परिवार, कोई छोटा परिवार नहीं, सब भगवंत सिंह मान जी राष्ट्रपति तक पहुंचे, इन्हों का परिवार जो नामी परिवार है, साडी पार्टी नाल ही लिंक ने पुराने, तो सानू इस गल की आस भी है कि साडे नाल थोड़ा मोटा जिथे रिश्तेदारी लंबी हो उहदे वल ध्यान विशेष से जरूर करनी। तुहाडा बाकियां दा भी मैनूं बहुत खुशी वाली गल है, जिन्हां दी असीं कदर नहीं पाई तो मेरे साथी जिहड़े निर्णा ने वो इधर बैठे, बड़ी खुशी वाली गल है, असीं उन्हां दी कदर ते घट तो पाई। तो मैं मुबारक देना चाहना सारे, कृपा करके इकट्ठे होकर चलिए, पंजाब की बेहतरी वास्ते चलिए। इन्ना ही कहता हुआ स्पीकर साहब तुहानूं बहुत बहुत मुबारक, साडे छोटे वीर साहब भगवंत सिंह मान नूं, नवी कैबिनेट के साडे नौजवान वीरां नूं, इन्हां नूं भी ते MLA साहबान नूं ते एक परिवार वजों चल सके, इन्ना ही कहता हुआ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
श्री अमन अरोड़ा जी। स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नाल ही दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद कि ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।